पार्ट 1 में हमने देखा अमूमन 10 से 12 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक के आदि नायक ने एक लंबी यात्रा का मन बनाया जो भारत के एक छोर से चल बढ़ दूसरे छोर तक जाती थी और उसको जोड़ती थी। एक अंदाज़ा था कि वह 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा प्रतिदिन आसानी से वो पैदल तय कर सकता है। नायक भारत के एक प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस का लीडर भी था और अपनी सोच में कहीं ना कहीं एक सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक नज़रिए को भी रिप्रेजेंट करता था। इस लिहाज से इधर हाल के विगत वर्षों में देश में घटित कुछ छोटी बड़ी घटनाओं से वह असहमत ही नहीं, कुछ हैरान परेशान भी था जो उसको विचलित भी करती थी, खासकर तब जब उसने अपने स्वयं की दादी और पिताजी को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कभी हुआ करते थे, उनको नफरती हिंसक सोच के एक सीमित दायरे या कहें साजिश में खो दिया हो। इस मार्फत वह अब तैयार था या एक कहें एक तरह से असहज भी था। वह अपने देश समाज में एक पैदल यात्रा के जरिए एक संदेश देने के लिए, वो संदेश था प्रेम, मोहब्बत, बंधुत्व का, जिससे वो अपने देश भारत को जोड़ सके। अगर हम यात्रा के शुरुआती दिनों को देखें जो सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी से प्रारंभ होता है और उसको रिस्पांस को अगर हम मापने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं मुझे यात्रा में, इसकी पथकथा में कांग्रेस के दो बड़े लीडर्स जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जी और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम का अहम रोल दिखता है। लेकिन बावजूद इसके मुझको स्ट्रेटजिक और लॉजिस्टिक के सेंस में एक भारी चूक भी दिखती है, खासकर स्वयं नायक की सुरक्षा के लिहाज से, जिसको उन्होंने आगे के दिनों में ठीक करने की कोशिश भी की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए जब उन्होंने एक रस्सी का घेरा उनके चारों इर्द गिर्द बुन लिया था। पर अगर यह तामझाम शुरुआती दिनों में ही हो जाता तो नायक का जो ये किरदार पूरी यात्रा के दौरान नेचुरल सा दिखता है, वह उसमें एक कृत्रिमता आ जाती और स्वयं हम अगर नायक के व्यक्तिगत नेचर को समझें और स्वयं सरकार द्वारा जो एक उसको सुरक्षा घेरा पहले से ही मिला हुआ था, जब वो स्वयं उसमें खुद को बोझिल एक कैदी या जकड़न उसमें महसूस करता था और अक्सर उससे बाहर आने की कोशिश वह करता रहता था, अपने देश समाज में अपने पैदल रथ पर सवार हो इस संदेश के प्रचार प्रसार में आगे बढ़ने के लिए आतुर दिखता था। तो मुझे उस स्ट्रेटजिक और लॉजिस्टिक थिंकिंग की कमी ही कहीं ना कहीं ठीक जान पड़ती है, चाहे हम उसको इंटेंशनली समझें या नॉन इंटेंशनली। देखते हैं यात्रा के आगे भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में, नेक्स्ट रिकैप में, कि उसका कॉन्फिडेंस कहाँ टूटता है, बिगड़ता है। तब तक भारत जोड़ो यात्रा रील्स को सुनते रहिए। मैं हूँ मनीष जायसवाल। थैंक यू सर।